आलसी राम। कैसा व्यक्ति आलसी रहता है और काम धाम में अपना ध्यान नहीं देता, यहाँ पर उन बातों की चर्चा होगी। यह हम आपको जानकारी बताएंगे। जैसे आलसी राम, उसका नाम था अंगद। क्या नाम था? अंगद जैसा नाम था वैसा उसका काम भी था। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। अंगद ही था। वह किसी काम पर ध्यान नहीं देता था, उसकी मन ही नहीं लगता था, विचार ही नहीं था, कभी उसके काम करने की मन नहीं लगता था। कहीं पर मकान के कहीं जहां मकान मिले वहीं पर वो बैठ जाता था। घर में उसकी पत्नी राह देखा करता था। देखती थी कि पत्नी देखती थी कि पति आएंगे। रात गुजर जाता था लेकिन अंगद नहीं आता था। पत्नी बेचारी गांव में काम करती थी, मजदूरी करती थी। क्यों? क्योंकि अंगद घर में पैसा रुपये देता नहीं था, घर में काम करता नहीं था, और घर में जब काम नहीं करता था तब पत्नी को कुछ कमाना ही पड़ेगा। भाई घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही। अपनी कोई व्यक्ति घर की जो मुखिया होता है उसको घर में कुछ काम करना पड़ता है, मजदूरी करता है, और मजदूरी कर तभी तो काम चलेगा भाई। तो उसकी पत्नी क्या करती थी? गांव में कूटना पीसना, किसी के यहाँ कुछ काम करना, खेत में मजदूरी करना, और मजदूरी करने के बाद घर में आती थी, और आने के बाद वो क्या करती थी? घर में खाना बनाती थी, स्वतः भोजन करती थी, बच्चों को भोजन कराती थी। तत्पश्चात क्या करती थी? अपने पति की राह देखा करती थी। रात गुजर जाती थी, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 बजने के बाद 1 बज जाता, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अब 6 बज गया। पत्नी बड़े उदास होती थी कि मेरा पति कहाँ गया। पति कहाँ गए जाने के बाद बहुत अंतरात्मा से रोती थी। वो उसकी पत्नी जब दूसरे दिन जब काम में जाती थी तब चर्चा करती थी कि आज मेरे घर में आज मेरे पति नहीं आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे, या कहीं पर काम में चले गए हैं, या कहीं सो गए हैं। यह चिंताएं उसको खाए जा रही थी। अपनी सहेलियों से, अपने मित्रों से वो चर्चा करती रहती थी, पर अंगद इस बात में कभी चर्चा नहीं करता कि मेरा घर, मेरा पत्नी क्या खाई है, मेरे बच्चे ने क्या खाए हैं, घर में कुछ भोजन है कि नहीं उनके लिए। इन बातों की चर्चा उनके पास बिल्कुल नहीं था, मन में नहीं था। अंगद नाम था, अंगद नाम, अंगद नाम था, और अंगद ही था। अंगद जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम था। कहीं के दरवाजे में सो जाए रहना, किसी से कोई मिल गया, कोई कहता राम राम तो वो भी कह देता राम राम, कोई कहता जय राम तो भी कह देता जय राम। अपने मन से किसी को राम रोवा नहीं करता था। कोई मिल गए नमस्ते, मुझे भी नमस्ते कर देता था। यदि मैं आया, मैं कहता नमस्ते भाई तो भी कह देता नमस्ते। ऐसा व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने लिए जानता था। बीवी बच्चों के तनिक सुई के नोक के बराबर प्यार नहीं था। पता नहीं कैसे संस्कार पाया था, इसलिए उसका नाम अंगद था। जा नाम जैसा वैसा उसका काम था। अंगद अंगद ही था। एक दिन रुपौ की बारी में कुंदरू चुराने चला गया। रुपौ नाम का व्यक्ति था, उनके बारी में कुंदरू चुराने चला गया। और जब कुंदरू चुरा ही रहा था तो कुछ पता चला होगा। जब पता चला तब उन्होंने गांव में आकर चर्चा किया कि अंगद जो था मेरे बाड़ी में कुंदरू चुराकर लाया है और खाया है, पर किसी को पता नहीं चला, किसी ने विश्वास नहीं किया। नहीं है, ये बपरे कितना सीधा साधा आदमी है, ये रात में क्यों कुंदरू चुराने जाएगा।
चुराएगा। यह बात पूरी गांव में धीरे धीरे फैल गया। तो गांव के सरपंच, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने गांव में, हमारे भारतवर्ष में गांव की मुखिया और कुछ बुद्धिजीवी गांव में रहते हैं, निवास करते हैं, उनको पता चला तो उन्होंने पता कर सबसे पहले उसकी पत्नी से संपर्क करूं। पत्नी के पास गया। हाँ जी, अंगद रात में आता है। तो उन्होंने जोर से रोने लगा, नहीं मेरा पति तो 1 हफ्ता से नहीं आया है। तब गांव के आदमियों को भनक लग गया कि नहीं, ये रात में जाता कहाँ है, क्या करता है। 100 शरीर, ऐसी बात नहीं जब काम नहीं करता तो कुछ, ये सब शरीर कमजोर है, शरीर हिष्ट पुष्ट, 100 शरीर मोटा ताजा, अरे काम नहीं करता शरीर कैसे रहेगा इसका। ऐसी बातों को लेकर लोगों के मन में अनेक प्रकार की प्रश्न उठने लगा। क्या होने लगा? प्रश्न उठने लगा। जब प्रश्न उठा तब उनको शंका गई कि नहीं, हो सकता है अंगद पेट भरने के लिए रुपयों की बारी में इन्होंने कुंदरू चुराने गया होगा। अब गांव वालों ने सब ने उसके ऊपर नजर रखना आरंभ कर दिया। भाई ये जब कुछ काम करता नहीं है तो खाता क्या है, ये यहीं पर सोए रहता है, गांव के आंगन के पास पृथ्वी में सोए रहता है और कुछ काम करता नहीं, खाता क्या है। और शरीर मस्त इसका बुलंद है, स्वस्थ है, कोई प्रकार की बीमार भी नहीं है। पत्नी कह रही है कि 1 हफ्ते से आया नहीं है घर में।